दोस्तों, अगर आप भी कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं या कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो कोई भी प्लॉट या किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले आप ये बातें जान लीजिए, वरना आपके लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। जो आपके खून पसीने की कमाई है, जो आपने जोड़ के इकट्ठा की कोई प्लॉट खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा, आपको ये बातें नहीं पता, तो आपके यकीन मानना आपके लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। और ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। जब आप अपनी रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो अमूमन जो वहाँ वकील होते हैं, जो एडवोकेट आप हायर करते हैं अपने बेनामा रजिस्ट्री के लिए, वो भी आपको ये बातें नहीं बताते। क्योंकि अगर वो आपको ये बातें बताना शुरू कर देंगे तो वे नहीं चाहते कि ये प्रक्रिया आपको बताई जाए, क्योंकि उसमें क्या है, एक्स्ट्रा पैसा उनका खर्च होता है, आपसे लेंगे कुछ वे, लेकिन वहाँ अगर वो इसका काम करने लगे, पूरी डिटेल जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो पैसे उनके क्या है, वे वहाँ पे देना नहीं चाहते। लेकिन आपने ये बातें ध्यान रखनी है, और ये कुछ बातें जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाए तो अपने वकील से डेफिनेटली पूछे कि आप ये काम हमें करवा के दे। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपके लिए बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, आपको जरूर जानना चाहिए। तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक अपना प्यारा सा कमेंट हमें करें और बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के घंटे जो बटन होता है उसे ऑन कर ले, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके और आपको बिल्कुल घर बैठे फ्री में कानून की जानकारी प्राप्त हो जाए। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जब हम कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं, हम कोई प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है आपकी पुरानी रजिस्ट्री। अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसकी पुरानी रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन जरूर कराएं, ताकि आप इस बात का पता चला सके कि ये जो प्लॉट है, ये जो रजिस्ट्री वो लेके पहले करवाई है, जो बेनामा जो पुरानी रजिस्ट्री उसके पास है, वो फर्जी तो नहीं है, उसने कोई रजिस्ट्री फर्जी तो नहीं करवा रखी, उस प्लॉट की वो दोबारा रजिस्ट्री तो नहीं कर रहा। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी रजिस्ट्री आप देखेंगे, उस प्लॉट की जो पुरानी रजिस्ट्री है उसकी वेरिफिकेशन जरूर करा ले। वेरिफिकेशन में क्या पता चलेगा आपको, एक तो ये पता चल जाएगा कि ये फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं है, या जो प्लॉट वो बेच रहा है इसकी दोबारा तो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। तो ये बात आपने बिल्कुल अपने वकील को बोलनी है कि सर, ये जो पुरानी रजिस्ट्री है इसकी आप वेरिफिकेशन कराएं प्लीज़ एक बार, ताकि हमें पता चले कि ये कोई फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं है। वकील क्या करते हैं, रजिस्ट्री को लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, जो चीज़ें उसमें क्या लिखी रहती है बस उसको ही क्या ट्रांसफ़र कर देते हैं। टाइटल बदल जाते हैं, क्रेता का नाम बदल जाता है, क्रेता तो वही रहता है, जो मतलब पहले वाला तो उस रजिस्ट्री में तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंज क्या होगा, जो नया क्रेता क्या है उसका नाम बदल जाएगा, और बेचने वाला क्या है सेम वही रहता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपने सबसे पहले उस पुरानी रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए ये फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं है पुरानी, ये प्लॉट दोबारा तो नहीं बेच रहा, ताकि आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपका डाउट ना रहे और आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो। तो पहली बात, आपने पुरानी रजिस्ट्री जो प्लॉट को बेचते समय जो विक्रेता होता है वो साथ में लेकर आएगा, उसकी वेरिफिकेशन कराए, ठीक है। दूसरी बात, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं है तो आप उससे पूछे, भाई ये प्लॉट आपसे आपके पास कहाँ से आया, क्या आपको वसीयत के थ्रू मिला, क्या आपको उत्तराधिकारी के रूम में मिला, या आपको क्या है किसी ने गिफ्ट किया, कैसे आपको ये प्लॉट आया, कैसे आपको ये प्लॉट मिला, कैसे आप इस प्लॉट को बेच रहे हो, क्या इसके ऊपर आपका मालिकाना हक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब आप वो पूछोगे सर वो कैसे, उससे मांगे, अगर आपको उत्तराधिकारी के रूप में आपको ये मिला है तो क्या है इसकी विरासत आपके पास होगी, अगर आपको वसीयत के थ्रू मिला है तो वसीयत आपके नाम होगी, या अगर आपको क्या है गिफ्ट मिला है तो गिफ्ट दान आपके पास होगा। तो अगर पुरानी रजिस्ट्री है तो उसकी वेरिफिकेशन कराए, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो उससे पूछे कि कहाँ से मिला, अगर वो बताएगा कि मुझे विरासत में मिला तो उसका प्रमाण पत्र देखे, अगर आपसे कि मैं मुझे तो वसीयत मिली उसका प्रमाण चेक करवाए, वो पूछा कि मुझे तो गिफ्ट किया उसका गिफ्ट चेक करवाए। सारी डिटेल करने के बाद ही क्या है आप आगे की प्रक्रिया शुरू करें। और तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि जो प्लॉट आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई लोन तो नहीं चल पा रहा। जी हाँ, उसके ऊपर कोई लोन तो कंटिन्यू ही है।
जो प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं क्या उस पर किसी तरह का कोई लोन तो नहीं है, वो कहीं बंधक तो नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई बंधक प्लॉट खरीद लिया लोन सहित तो फिर आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, उसको खरीदने के बाद वो लोन आप चुकता करोगे, ये ध्यान रखना। तो आपने भी चेक करना है कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई लोन तो नहीं है, ठीक है। ये अपने वकील से आप वेरिफिकेशन कराए इस चीज़ की, ठीक। दूसरी बात, जो नेक्स्ट बात है वो यह है कि उस प्लॉट पे वास्तविक कब्जा किसका है। मान लीजिए रजिस्ट्री तो मेरे नाम है, ठीक है, बेनामा तो मेरे नाम है पुराना, और मैं बोलने लगूँ सर ये मेरा बेनामा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आपने वो खरीद भी लिया, लेकिन भाई उस पर कब्जा तो किसी और का है, वास्तविक कब्जाधारी तो कोई और है। भले ही रजिस्ट्री उसके हाथ में हो, लेकिन पता चला कि कब्जा तो उसके ऊपर किसी और ने किया हुआ है पहले ही। अब आप क्या करोगे प्लॉट खरीदने के बाद? अब आप कब्जा हटवाओगे, एक और नए लफड़े में आप फंस जाओगे, ठीक है, उसमें आपका पैसा भी खर्च होगा। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि उस पर कब्जा बेचने वाले का है भी या नहीं भी है। अगर उसका वास्तविक कब्जा है तभी आपने वो प्लॉट खरीदना है। और नेक्स्ट बात है मेरी कि उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है, कोई कोर्ट केस तो नहीं चल पा रहा। अगर उस पर किसी भी तरह का कोई कोर्ट केस चल रहा है, पेंडिंग है, तो आप उस प्लॉट को बिल्कुल भी ना खरीदे। दूसरी बात, अगर नेक्स्ट बात क्या है कि आप वो प्लॉट खरीद रहे हैं, मान लो 100 गज का है, फॉर एग्जाम्पल 100 गज का है, क्या वो मौके पे भी 100 गज का है? रजिस्ट्री में तो लिखा हुआ है, पुरानी रजिस्ट्री में 100 गज का है, क्या मौके पे है भी वो 100 गज का? तो आप ये भी चीज़ें क्या है आपने कंफर्म करानी है। तो दोस्तों सबसे पहले पुरानी रजिस्ट्री, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो उस पर प्लॉट कहाँ से आया, उसका प्रमाण पत्र। और तीसरा, उस पर किसी तरह का कोई लोन तो नहीं है, उस पर वास्तविक कब्जा किसका है, उस पर किसी तरह का कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है। तो ये 5 बातें आपने बिल्कुल वेरीफाई कराने के बाद भी कोई प्लॉट खरीदे। अगर आप इन 5 बातों को वेरीफाई नहीं कराते, आपको नहीं पता, तो आपके लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं, आपके खून पसीने के पैसे क्या वेस्ट जा सकते हैं। आप किसी भी वकील को हायर करें, आप कहीं से भी रजिस्ट्री कराए, कहीं से भी बेनामा कराए, आप कितने पैसे दे मायने नहीं रखता। मायने है कि जिस वकील से आप करा रहे हैं वो आपको सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, वो आपको पूरी जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा। अमूमन क्या होता है, बेनामा ट्रांसफर कर दिया जाता है, बस आप पुरानी रजिस्ट्री दोगे, हाँ वो लिखाई पढ़ाई फटाफट में करके क्या आपको थमा देगा। लेकिन भाई आपने पहले सारी जानकारी हासिल करनी है, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए अगर आपने किसी लफड़े से बचना है इन फ्यूचर। पुरानी रजिस्ट्री चेक करें कि पुरानी रजिस्ट्री फर्जी तो नहीं है, दोबारा रजिस्ट्री तो नहीं हो रही। तीसरा, अगर रजिस्ट्री नहीं है तो प्लॉट बेचने वाले को कहाँ से मिला प्लॉट, उत्तराधिकारी के रूप में मिला, वसीयत के रूप में मिला, गिफ्ट के रूप में मिला, उसके कागज, ठीक है, उस पर किसी तरह का लोन तो नहीं है प्लॉट के ऊपर, वास्तविक कब्जा किसका है, और उसके ऊपर कोई कोर्ट केस पेंडिंग तो नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें, इसके बाद ही आप वो प्लॉट खरीदें। दोस्तों मैं आपको वही बातें बताता हूँ प्रैक्टिकली जो आपको बाद में फेस करनी होती है। तो आप पहले ही असुविधा से बचने के लिए अपने आप को बिल्कुल तरह हर चीज़ पता होना आपको होनी चाहिए। इसके बाद ही आप कोई रजिस्ट्री किसी भी तरह का बेनामा करें, चाहे वो कैसा भी बेनामा हो, ज़मीन का हो, प्लॉट का हो, फ्लैट का हो, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ फ्री कॉस्ट, आपका पैसा नहीं लगता, आप देखते हैं, लेकिन जानकारी आपको मैं बिल्कुल जेन्युइन देता हूँ। इसलिए आपकी ये ड्यूटी बनती है कि वीडियो देखने के बाद कमेंट करें और बताएं आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिया जाएगा, आप उस पर व्हाट्सअप करके, ओनली व्हाट्सअप डोंट कॉल, ठीक है, आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे द्वारा जो बातें बताई गई क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हो, क्या वो आपको अच्छी लगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।